अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मुफ्ती जावेद अनवर है और मैं उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली प्रदेश का सदर हूँ और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस से मैं नायब सदर हूँ। और बहुत सारी जगह ओहदे हैं, लेकिन ओहदा मकसद गिनाना नहीं, काम करना असल मकसद है। और हमारा मकसद जो है सेहत पे काम करना है, लोगों की बीमारी इलाज मुआवजे पर, चाहे जिस्म की या रूह की बीमारी। और दूसरे समाज और माशरे में जो हमारे यहाँ तालीम की कमी का फुकदान है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि उर्दू आज 33 में जा चुकी है और सरकारी सतह पर पास है। उसको हमने किस तरह धीरे धीरे काम करना है, उस पर हमारी एक मीटिंग है 30 अगस्त 2026 को, इतवार के दिन। क्योंकि ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस का प्रोग्राम भी है और बाड़े में हमारा जो है तिब्बी कैंप है, जो फ्री यूनानी मेडिकल कैंप होगा हमारा। तो इस मीटिंग को आलामान दफ्तर में करेंगे इंशाल्लाह। और आलामान दफ्तर के अंदर ये 30 तारीख को मीटिंग गालिबन असर के करीब होगी और वहाँ से हम फारिग हो जाएंगे। तो ये हमारे छोटे से प्रोग्राम है जिसको हम अंजाम दे रहे हैं। इस मीटिंग का जो लोकल हुआ होगा वो क्या होगा? क्या क्या उर्दू डेवलपमेंट में अभी तक क्या 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 काम करे? उर्दू डेवलपमेंट असल में आप पहले ये समझें कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वजूद किस बुनियाद पर आया। ऐसे मसाइल खड़े हुए हैं कि सैयद अहमद ख़ान साहब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कौमी सदर हैं, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक मुकदमा इस बुनियाद पर जीता कि मेरे जहन से नाम निकल गया उन साहब का, कि वो उन्होंने अपनी गाड़ी पे उर्दू का वो लिखा हुआ था साइन बोर्ड, जो प्लेट नंबर होते हैं, और पुलिस वाले ने उसे रोक दिया। उन्होंने उनसे कहा भी मेरा चालान काट दो, उन्होंने चालान काट दिया। उस चालान को और उसको लेकर कोर्ट में चले गए और कोर्ट में उन्होंने सवाल किया, माय लॉर्ड, हिंदी हमारी कौमी भाषा है और उर्दू हमारी दूसरी ये लैंग्वेज है और अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो क्या ये गलत मैंने करा? और जब ये सरकारी तौर पर इस नोटिफिकेशन पर पारित है संविधान के माध्यम से, तो आपके यहाँ अगर उर्दू जानकार नहीं तो उसकी आप पोस्टें निकालें। जज ने फैसला जो है उनके हक में किया और यह हिदायत दी कि भाई इनका हर्जाना दिया जाए, और ये संविधान के खिलाफ है। और उसकी बहुत सी तफसील है। इसी तरह उर्दू डेवलपमेंट के बहुत सारे ऐसे काम जो उन्होंने जा जाकर किए। मकसद शोहरत और खुद नुमाई नहीं है, मकसद ये है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है, जिसको जो ताउन करना चाहिए वो ताउन नहीं कर पा रहा है। अगर हम उर्दू स्कूलों में जाते हैं तो उसकी ज़बो अहली का आलम यह है कि जब दाखिले का वक्त आता है तो वहाँ दिल्ली में भी शीला दीक्षित सरकार ने इसको कानून पास किया हुआ है कि पंजाबी और उर्दू सानवी ज़बानें हैं। अब उर्दू एकेडमी के फंड के हिलाले पड़ रहे हों, NCPL को चलाने के लिए दरखास्तें दी जा रही हों जिन जो सरकारी तौर पर काम करने वाले हैं। और जहाँ तक उर्दू की यानी मादरी ज़बान के फ़रोग़ की बात है, तो वहाँ दाखिले इस तरह हो रहे हैं कि उर्दू के बच्चे उर्दू नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं कि उर्दू नहीं चाहते, इसलिए कि दाखिले के वक्त मुसलमानों में तालीम का फुकदान है और वो जिस जगह दाखिला करा देते हैं उस जगह हो जाता है। ना हिंदी के मुखालिफ है, ना संस्कृत के मुखालिफ है, किसी के मुखालिफ नहीं है। उर्दू अगर आपकी मादरी ज़बान है, उसको सीखने के लिए सबको मिलकर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना ली तो हमने उर्दू के सारे काम कर लिए। आज हमारे अदीब, हमारे शोरा, हमारे उदबा और जितने भी कलमकार अदीब हैं, सहाफ़ी हैं, और यहाँ तक कि सहाफ़त से की दुनिया से वाबस्ता मीडिया, सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, आज वो भी इस बात को जानते होंगे कि वो कितनी कुर्बानियों से अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों की ज़बान मादरी ज़बान उर्दू है, उनके बच्चे दीगर ज़बानें हासिल कर रहे हैं, जो बुरा नहीं है, लेकिन अपनी तहज़ीब को छोड़कर और बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, ये कितनी गफलत की बात होगी कि हमारा सारा वो सरमाया जिससे हम दीन सीखते हैं, हर वो सरमाया जिसमें हमारी तारीख़ है, हर वो चीज़ जिससे हमें अपने माजी की मालूमात हासिल होती है, वो तमाम चीज़ें उर्दू और फ़ारसी में हैं।
तो अफसोस है इन बातों का। तो बहरहाल उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन तेहतुसरा, यानी जिस तरह समरसीबल लगा के पानी निकाला जाता है, इस तरह हम खरामा खरामा काम कर रहे हैं। अगर आप सवाल पूछोगे क्या करा क्या नहीं करा, तो लाहिया अमल रजाकाराना है। इसमें हर शख्स जो है, कोई बजट नहीं, कोई सरकार से बजट नहीं है, किसी से कुछ नहीं है। अपनी अपनी मेहनत से, अपनी जुस्तजू से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा अज़्म है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक्चुअली सर माशाल्लाह मीटिंगें तो काफ़ी हो गई, अब ग्राउंड पर ये जो उर्दू डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्राउंड पर कब काम करेगा? ये सब ग्राउंड का काम है जी। असल में होता क्या है, क्योंकि मीडिया की आदत है कि वो तो एक सवाल एक लफ्ज़ में पूछ लेती है, लेकिन एक लफ्ज़ के पीछे कितनी चीज़ें लगी होती हैं। मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया तेतुसरा। तेतुसरा का मतलब होता है आपको बोर करके ज़मीन में जाना पड़ेगा। आप चाहते हो कि हम हर जगह चमकें, आएँ, बताएँ। आप ही ने मुझसे कहा कि आप थोड़ा बाइट दे दो इस पर। हम तो ये काम पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को शोहरत और नुमाई में लेकर जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जब आ जाते हैं, तो हम आपका मूड इसलिए ख़राब नहीं करते कि पता चला हमने मना कर दिया, आगे हमें कोई बात कहने का मौका मिलेगा तो आप जो है पिछला बदला निकाल लोगे। ये मीडिया वालों की भी आदत बन चुकी है। वो मीडिया हमारे मिजाज को नहीं समझ रहा है, और हमें मीडिया के मिजाज को समझकर इतना चलना पड़ रहा है कि हम बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया ये चाहती है कि और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर नाम सुना या दो खबरें लग गई या चंद मीटिंग हो गई, तो वो समझ रहे हैं कि हमने विलय फतेह कर लिया। अरे भाई, सरकार पे भी अगर हम कोई काम करने लगेंगे तो सरकारी प्रक्रिया कानून के तहत, ज़ाब्ते के चलती है, संविधान के तहत चलती है। मौजूदा सरकार में हर काम बिल्कुल मतलब अपनी फाइलों पे रखा पड़ा है। अमली जामा पहनने में, उसको आगे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा हम नहीं कह सकते। एनसीपुल का बजट हो, या उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो बॉडी बनती है, ऑटोनोमस बॉडी, उसको बनना हो, या माइनॉरिटी कमीशन बन गया, तो जो काम लेटर पेड की मोहर की तरह बन रहा है, और हम समाजी आदमी सिर्फ हम उन लोगों को बेदार करने के काम करने वाले लोग हैं, जागरूकता लाने के, कि आवाम में भी थोड़ी बात बताएं कि देखो ये बात हो रही है, और उनको भी कहें कि भाई आप सरकारी पद पर बैठो, ऐसा कर लो। तो हम किसी से लड़ नहीं सकते। हम सिर्फ कह सकते हैं, हम हुक्म नहीं चला सकते। या तो संविधान के दायरे में बातचीत करेंगे या रजाकाराना काम करेंगे। चलिए, अब जो मीटिंग होगी आपने जैसे बताया दिल्ली मौलाना अलमानी जो ऑफिस है उसके अंदर होगी, तो आप किस किस को जो दावतें दे रहे हैं वो कौन कौन लोग होंगे, जो मीटिंग के लोग होंगे या जो इस कमेटी के बाहर के लोग भी आ रहे हैं? नहीं, असल में ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मीटिंग की हमारी आपस की मीटिंग है। अगर हमें कोई शख्सियत ऐसी दिखाई देती है कि जिससे उर्दू के फ़रोग़ में ताउन हो सकता है, और हम अपने तौर से बुला लेते हैं, तो ये वो बात है जो किसी को इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बातचीत है। क्योंकि हमारा टारगेट, हमारा मकसद ये होता है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें कोई सलाहियत अता की है, तो उसकी सलाहियत से उर्दू के फ़रोग़ में फ़ायदे लिया जा सके। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा सख्ती से चलेंगे कि साहब हमारा ये मामला है या ऐसा नहीं कर सकते, तो इसलिए चेहरे बदलते रहेंगे। हमें कोई चेहरा मिलता है, काम करता है, ठीक है, नहीं मिलता हम उससे भी नहीं लड़ाई लड़ते, कोई झगड़ा नहीं करते। हम कहते कोई बात नहीं, आपने यहाँ तक साथ दिया, अल्लाह ताला तेरा शुक्र एहसान है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और कोई मिलता है उसके साथ फिर चल पड़ते हैं। हम तो खरामा खरामा चल रहे हैं। हकीम साहब माशाल्लाह उर्दू के दिल्ली के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मानने वाले और पढ़ने वाले काफ़ी लोग हैं। वो ऐसी संस्थाओं को सर्च करते हैं कि ऐसे हम आप जैसे लोगों से जुड़ना, माशाल्लाह आप उनका काम अच्छा कर रहे हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या नया गाइडलाइन है? क्या ऑनलाइन आप फार्म जमा कराएंगे, क्या आपसे रब्ता कायम करें वो उसके आप? उसके अंदर ज़ाब्ता ये है कि अभी जैसे मैंने अल-अमानी के एडिटर साहब को एक अपना मज़मून दिया है, और उसके अंदर मैंने उन तमाम बातों का इज़हार किया है कि उर्दू के फ़रोग़ में हम सोशल मीडिया, इंटरनेट और उसके ताल्लुक़ से बने हुए वेबसाइट से, और उसके ताल्लुक़ से आने वाले उर्दू प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं, जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम होंगे, और बहुत सी चीज़ें ऐसी, उसके लिए हमने एक पम्फलेट बनाने को कहा है, ताकि हम अपने तौर से उस बात को रख सकें। ठीक है? अब आगे की बातचीत है कि जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ऐसे लोग जुड़ते हैं जिन्हें इन सलाहियतों के टूल्स का इस्तेमाल आता है, सोशल मीडिया का, किसी चीज़ का, तो बहुत सारे मैंने उसमें लिखा है। तो वो जब छपेगा तो आप देख लेना उसमें, और सारी बातें ज़हन में नहीं रहती हैं। तो अपनी हैसियत और दायरे-कार को ध्यान में रखते हुए, एम्बिशंस तो हम कितने बना सकते हैं, उसकी था नहीं है, लेकिन कितने पे हम अमल कर रहे हैं, असल वो है। चलिए, इस संस्था के जो बानी है हकीम सैयद साहब, उनके लिए क्या दो शब्द बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह उन्होंने इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का एक एहतमाम करा, और उसके अंदर आप जैसा काबिल लोग, जैसे कि वसीम सिद्दीकी साहब हैं, आप हैं, और भी काफ़ी लोग हैं इसके अंदर, आप कंधे से कंधा मिला के उर्दू को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सैयद साहब को दो अल्फाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक किताब का इजरा होता सैयद काम करता है, और मैंने सैयद साहब के लिए 2 लफ्ज़ लिखे थे, और वो मैं जो लिखे थे
वो आपको सुना रहा हूँ। और उसके अंदर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए मैं क्या जज्बात रखता हूँ, और उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी हैं या उनके ताल्लुक से जो मेरे जहन में शख्सियत के ताल्लुक से जो खाका है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते क्या हैं। बात है। तो तो माशाल्लाह इस उम्र में भी काफ़ी सैयद साहब में जज़्बा है, वो कौम के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ घर भी देखना है, एक तरफ अपना काम भी देखना है वो और लोगों को भी देखना है। वो बेलौस आदमी हैं, हुँ, अपना पैसा लगाकर वो खर्चा करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और रज़ाकार लोगों पर नज़र रखते हैं हुँ, कि जो रज़ाकार खादिम मिलते हैं उनको वो जो है छोड़ते नहीं, बल्कि उनकी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। बहरहाल मैं अपने असल मौजू पर आ रहा हूँ। उनको 2 तरह की मैंने खिराज अक़ीदत उनकी किताब सैयद काम करता है पर दी थी। तो मैं सैयद साहब के ताल्लुक से कहना चाहूँगा, इल्म व अमल का आप में एक हसीन संगम क्या है। बात है। इल्म व अमल का आप में एक हसीन संगम है, आपकी हर अदा में इखलास का संगम है। उर्दू की तरवीज में तिब्ब यूनानी की शान में, उर्दू की तरवीज में तिब्ब यूनानी की शान में आपकी हर एक लगन एक ताज़ा जहान पे हम है। क्या खूब ये किताब सैयद काम करता है, क्या खूब ये किताब सैयद काम करता है, सिद्क़ व सफ़ा की राह पर जो गामज़न रहता है। लिखा है जिसमें आपका हर एक कारनामा, आपका हर अमल कौम की मीरास बनता है। रहें कायम हमेशा आपकी तौक़ीर की राहें, मिले आपको कामयाबी की सभी ताज़ा हवाएं। रहे आबाद उर्दू का चमन आपकी ही दुआ से, रहे आबाद उर्दू का चमन आपकी ही दुआ से, हमेशा रोशन रहें आपकी ये इल्म व फ़न की ज़ियाएँ। क्या बात है। ये सैयद साहब के ताल्लुक से मैंने कहा। और एक बात और मैंने कही थी, सैयद साहब के लिए कहना चाहूँगा, जब आपने दिल के तार छेड़े हैं तो बता रहा हूँ। अज़्म व अमल का पीकर जमील आप हैं, कौम की तरक्की की एक नई दलील आप हैं। तिब्ब यूनानी के फ़रोग़ में डटे रहे सदा, शहर उर्दू की खुशबू और खलील आप हैं। सैयद काम करता है ये सच है बेगुमा, सैयद काम करता है ये सच है बेगुमा, सैयद काम करता है ये सच है बेगुमा। किरदार से आपके है रोशन ये जहां, तहजीब व अदब की करते रहे खिदमत जो आप, तहजीब व अदब की करते रहे खिदमत जो आप, दिखला दी अमल से जो था एक ख्वाब निहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, सैयद साहब जो कुर्बानी दे रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना हम पसंद करते हैं।